अब ये जो प्रतिक्रिया है ये आपको भी रोक लेगा। ये बात हम सबको समझनी चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में लोगों से या लोगों के मन और मिजाज को पढ़ते हैं। यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला। झूठ क्यों बोला? क्योंकि उनकी बाध्यता थी, लोगों को झूठ ही पसंद आता है। यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। झूठ उनकी बाध्यता है क्योंकि लोगों को झूठ ही पसंद आता है। राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे हैं, लोगों को झूठ नहीं बोलने वाले पसंद ही नहीं है। यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है। लेकिन बीइंग इन पावर पॉलिटिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, समाज किस प्रकार से सोच रहा है, किस मुद्दे पर किस तरह से सोच रहा है। पॉलिटिकल रियलिटी अलग है, सत्य असत्य अलग है। ये कह सकते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के बाद उनको योगेंद्र जी ने कुछ ऐसी घटना कहा, ये उन्होंने नहीं कहा, सीधे शब्दों में नहीं कहा कि ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके बाद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी एज है आने वाले चुनाव में। लेकिन बीजेपी का यह ट्रेंड रहा है कि चुनाव के पहले ही वो इस तरह की बात करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब वाजपेयी जी थे सत्ता में उसके पहले भी कहा गया इंडिया साइनिंग, और उसका रिजल्ट आप सबने देखा। लेकिन यह बताना उचित नहीं समझे योगेंद्र यादव कि वाजपेयी जी का बीजेपी और मोदी और शाह का बीजेपी अलग बीजेपी है। अगर ये वो बताते तो शायद उनकी ईमानदार एनालिसिस सामने आ पाती। कहां चूक गई थी वाजपेयी सरकार, कहां चूक गए थे वाजपेयी? आप जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक वोट से चली गई। आज बीजेपी के सारे कार्यकर्ता कहते हैं कि आज अगर नरेंद्र मोदी उस पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी का बदला बीजेपी वाले ले रहे हैं तो वो गर्व से इस बात को सार्वजनिक जीवन में कहते हैं कि हां, हमने बदला लिया। जिन्होंने हमें तब धोखा दिया, एक सीट एक वोट से हमारी सरकार गई थी, तो हम ये दिखा के मानेंगे कि चाहे किसी को वोट दे दीजिए और उस जीते हुए खिलाड़ी को हम अपने साथ ले आएंगे। अब ये बात तो आपको एनालिसिस करके बताना पड़ेगा, ये क्यों नहीं बता रहे? दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आपको वो तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य समाज के सामने रखने पड़ेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के हित में क्या होगा। आप उसके नजरिए से सोचिए, उसकी जगह पर खड़े होकर के फिर देखिए कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, वो क्यों मोदी और शाह को समर्थन दे रहा है। उनसे जब आप पूछेंगे कि भाई आप बताइए कि आप, कोई एमएलए वोट देता है कांग्रेस पार्टी को, वोट देता है जेडीयू को, वोट देता है एनसीपी को, वोट देता है शिवसेना को, उसको तोड़ के अपने साथ मिला रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? तो हर बीजेपी का कार्यकर्ता आपको कहता मिलेगा नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन दुनिया में एक वोट से किसने सरकार गंवाया है, यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सवाल पूछता है और उसका उत्तर किसी के पास नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर आदमी से सवाल पूछ लेता है कि ऐसी कोई सरकार बताइए जो केंद्र में पूरे देश की सत्ता जिसके पास हो, वो एक वोट से गंवा दिया हो। क्या उस पार्टी को अधिकार नहीं है कि अब वो ऐसी रणनीति अपनाए कि दोबारा उनको एक वोट से अपनी सरकार न गिरानी पड़े? तो पॉलिटिकली बात, ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, मैं उसको सही मानता हूं, गलत मानता हूं, मैं नहीं मानता। मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल थॉट तो यही कहता है ना कि भाई अगर आप वहां पर लूज कर गए हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फिर दोबारा एक वोट से अपनी सरकार को न जाने दें। और अगर आज पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि मोदी और अमित शाह वो स्थिति नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए हम मोदी और अमित शाह के साथ खड़े हैं, और पक्का मान के रहिए, आज अगर संघ मोदी और अमित शाह के साथ खड़े हैं, उसके पीछे का उसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो है वो विनेबिलिटी फैक्टर है।
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।